वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लेक्चर नंबर 3 में आ चुके हैं और आज कुछ वैसे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे जिनमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट रहते हैं। One thing we must remember that if the molecule has contained only bond pair of electron, then it will have regular structure. जैसा कि हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए वैसा स्ट्रक्चर होगा, बट इफ द मॉलिक्यूल कंटेन्स bond pair as well as lone pair of electron, then the structure of the molecule will get distorted and they shows different types of structure than expected structure. तो हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं कि कैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहने पर डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है और स्ट्रक्चर और शेप जो है वो डिफर करता है। एक चीज़ हमेशा याद रखोगे कि अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर। तो हम लोग पहले वैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल को चूज कर रहे हैं जिसमें बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, और पहला टाइप है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल या sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल अमोनिया को ले ले NH3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करें। फॉर्मूला क्या है, H इक्वल टू S प्लस हाफ E माइनस V प्लस माइनस C। यहाँ पर S क्या है, सराउंडिंग एटम या बॉन्ड पेयर, तो 3 हाइड्रोजन, तो 3 प्लस 1/2। E क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5। V क्या है, वैलेंसी ऑफ द सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम क्या है, हाइड्रोजन, तो इसका वैलेंसी 1। 3 हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू 3 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 1। ये जो पार्ट है हाफ E माइनस V प्लस माइनस C, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है, और S जो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ एक लोन पेयर आ गया, 3 प्लस 1 4, इसका मतलब इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, sp3। यहाँ देख सकते हो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या आ गया, sp3, और साथ में एक लोन पेयर आया है, तो इसका स्ट्रक्चर को लिखेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर विल बी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो कैसे इसको शो करते हैं इसको देख ले। पहले टेट्राहेड्रल का फॉर्मेट बना लेना है, सेंटर एटम को बीच में रखना है। अब कितना लोन पेयर आया, 1। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो हो रहा है 1 लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस टॉप पोजीशन पर रखना है जिससे कि मिनिमम रिपल्सन हो, और बाकी 3 बॉन्ड पेयर को इस तरीके से शो करना है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, डिस्टॉर्टेड हो रहा है, और लोन पेयर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं होगा। और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 3 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाया सराउंडिंग हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, और चौथा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रहा है। इस तरीके से 4th sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को शो कर देंगे, और ये 4th sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कंटेन कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रेस्ट पार्ट जैसा है वैसा ड्रॉ कर देना है। तो इसका शेप क्या आया, पिरामिडल शेप। इसको अगर हम लाइन को ज्वाइन कर दें तो इसका शेप क्या मिल रहा है, पिरामिडल शेप। तो अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन इसका शेप क्या है, पिरामिडल शेप है। तो लोन पेयर आने पर जो स्ट्रक्चर और शेप जो है वो क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। और साथ ही साथ एक और पॉइंट इसमें याद रखना है
कि लोन पेयर आने पर बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। ऐसे sp3 का एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना है, 109.5 डिग्री, लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर आया तो इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 107 डिग्री हो जाएगा। कारण क्या है इसके बारे में हम लोग आगे बताएंगे। थोड़ा सा समझ लो कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में यहाँ पर रिपल्सन होगा और जिसके कारण दो बॉन्ड पेयर एक दूसरे का क्लोज आएगा और बॉन्ड एंगल जो है जितना होना चाहिए उससे क्या होता है, कम। तो हमेशा याद रखें कि जितना ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है रिपल्सन उतना ही होता है और बॉन्ड एंगल उतना ही कम होते जाता है। तो मोर द नंबर्स ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर लेस विल बी द बॉन्ड एंगल। तो ये अमोनिया के लिए इस तरीके से हमने दिखा कि इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, sp3 है और स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो लोन पेयर जैसे ही आए यहाँ लिख देना है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। एक और एग्जांपल हम लोग इसमें कर लेते हैं वाटर का। वाटर का एग्जांपल करते हैं तो वाटर में सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, और सराउंडिंग एटम क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगर हम वाटर के लिए करते हैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट, तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, H इक्वल टू S प्लस 1/2 E माइनस V प्लस माइनस C। अब यहाँ पर S क्या हो गया, सराउंडिंग एटम। तो सराउंडिंग एटम दो हाइड्रोजन है तो 2 प्लस 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस V क्या हो गया, वैलेंसी ऑफ द सराउंडिंग एटम। तो दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है 1, तो दो हाइड्रोजन के लिए आया 1 × 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 + 2। तो ये वाला पार्ट हमेशा याद रखोगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। तो दो लोन पेयर आया और हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएगा sp3, क्योंकि 2 + 2 4 और 4 मीन्स क्या होता है sp3, एक S और 3 P। तो यहाँ भी स्ट्रक्चर को हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर इसमें भी लिखना है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर दोनों में ही क्या है, पिछला एग्जांपल हम लोग अमोनिया का किए थे तो वहाँ भी डिस्टॉर्टेड था, यहाँ भी क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। लोन पेयर आने पर जो स्ट्रक्चर है रेगुलरिटी को लॉस करता है और डिस्टॉर्शन को शो करता है। और इसका स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, पहले सेंटर एटम और बाकी जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको देने से पहले टेट्राहेड्रल फॉर्मेट। कितने लोन पेयर्स आ गए, दो लोन पेयर। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर दो लोन पेयर आता है तो दो लोन पेयर को इस तरीके से शो करते हैं। और हमेशा याद रखना है कि लोन पेयर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पर ये आ गया दो हाइड्रोजन, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। यहाँ पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, sp3 चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दो सिग्मा बॉन्ड बनाया और बाकी दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर को कंटेन करेगा। तो इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होल्ड होता है और बाकी दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और इस प्रकार से इसका शेप अगर हम देखें तो लाइन को जैसे मोड़ दिया गया है तो ये शेप क्या आ रहा है, बेंड शेप या ऑपोजिट साइड से अगर हम देखें तो इसको हम V शेप भी कह सकते हैं। और इसका बॉन्ड एंगल जो है वो बॉन्ड एंगल है 105 डिग्री। अब यहाँ पर
जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे CH4 का, तो लोन पेयर 0 हो रहा था, बॉन्ड पेयर 4। रेगुलर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने पर स्ट्रक्चर क्या हो रहा था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। अमोनिया में हमने देखा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल जितना होना चाहिए उससे कम हो गया 107 डिग्री, और वाटर के केस में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ दो लोन पेयर आने के कारण बॉन्ड एंगल और घट गया 105 डिग्री। और इसका रीज़न यही है कि जितने ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, जिससे लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, और बॉन्ड पेयर एक दूसरे का क्लोजर आने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो ही तरह का लोन पेयर आ सकता है, या तो एक लोन पेयर या दो लोन पेयर, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन सीरीज में पार्ट वाइज करके हम लोग सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे फाइंड करते हैं ये देखेंगे, उनके बॉन्ड एंगल में कैसे चेंजेस होते हैं एक फिक्स्ड हाइब्रिडाइजेशन को कंटेन करते हुए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आता है तो किस प्रकार से स्ट्रक्चर और शेप में चेंजेस आते हैं, और साथ ही साथ बॉन्ड एंगल कैसे चेंज होता है, इसके बारे में बात करेंगे। आई होप दैट दिस वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा है। इफ इट इज़ वैल्यूएबल फॉर यू देन चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।